Hello students, good morning. How are you all? Uh, I think you all are fine. So let's start our today's lecture without waste of our time. So the next sum is students. In the last lecture, uh, there are two sums which I gave you for your homework. I hope you completed that two sums. Okay, students, which is I think exercise 1.3 which exercise 1.3 7th and 8th sum. Okay students, so I think you done that two sums. So next sum is example number 25 and the sum is important. Okay students, ये सम और इसके बाद जो हमारा सम हम करेंगे ना, बराबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक यही सम था जो हमारे 2010 में था ना, मतलब करंट ईयर बोर्ड की एग्जाम था ना, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आया था। आई थिंक यही था या इसके बाद जो आएगा वो था, पर दोनों में से एक तो था। ओके, कंपल्सरी है और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। Let f from n to r be a function defined as fx is equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f from n to s, where s is the range of f, is invertible. Find the inverse of f. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हमारा जो फंक्शन है, बराबर, fx, सो हम n में से हम वैल्यूज पुट करेंगे, बराबर, तो हमें क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। ओके, तो उस रेंज का जो नाम है ना, ओके, वो क्या दिया है? s दे दिया है। ओके, सो ये हमारा s, वो जो हमारा फंक्शन है, हमें यहाँ पे इस पर फोकस करना है। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो एफ फ्रॉम एन टू एस है, और एस क्या है? तो रेंज ऑफ एफ है। रेंज ऑफ एफ का मतलब कि आप ये एन में से, मतलब डोमेन में से 1 by 1 वैल्यूज आप एफ एक्स में पुट करेंगे और आपको कोई ना कोई आंसर तो आपको मिलेगा। सपोज मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4, 12 एंड 15, दैट मीन्स 16, 15, 30, 31 समथिंग मुझे मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा? वो एस में मिलेगा वो सब। बट चलो, तो f इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। जो हमने प्रीवियस 4 एग्जांपल्स किए थे, 2 मैंने कराए थे, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए थे, कराए थे, और 2 एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिए थे। ओके, 4 एग्जांपल और ये 5th वाला। चलो, सबसे पहले हियर f फ्रॉम n टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज 4x प्लस 12x प्लस 15। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, बराबर ना? तो उसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ताकि हमें जो एफओजी और जीओ जो फाइंड करना है ना, ओके, उसमें थोड़ा इजी रहे, डिफिकल्टी नहीं रहे। ओके, चलो, तो मैं क्या करता हूँ, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है ना, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, बराबर, किस में? तो +9 और +6 कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, वो क्या है? तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। किसका? तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का, बराबर। अगर आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 2 12x एंड प्लस 9 एंड प्लस 6। दैट मीन्स अगर आप रिवर्स स्टेप्स करेंगे तो आपको यही आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये जो मुझे एफ एक्स मिला है उसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 दे दिया है। समझ में आ गया? इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 दे दिया है। हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स? हमें एफओजी और जीएफ फाइंड करना है, और दोनों इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी फंक्शंस हमें प्रूफ करना है। ओके, चलो, तो ये हमारा एफ एक्स हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या किया मैंने? 15 को 9 प्लस 6 कर दिया। 9 क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर है, बराबर। और आप मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे तो 12x के मतलब 2 इंटू ए बी, हमारा जो फॉर्मूला है 2ab है ना, तो 2 और a की वैल्यू हमारी 2x तो है ही, मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4x तो हो गए। रिमेन कितने हुए? तो 4 इंटू 3 मतलब 3 बाकी रहेंगे। b की वैल्यू जो है वो 3 बाकी रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी? हमारी 3 आएगी। b स्क्वायर मतलब 9, फाइनल आंसर में 9 मिलेगा। तो 9 प्लस 6 दैट मीन्स 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। आई गिव रिजल्ट नंबर 1। चलो, नाउ अभी हम जो 4 एग्जांपल्स में कर रहे थे, सिर्फ सेम वही प्रोसेस करना है हमें। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। सो दैट इम्प्लाइज 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई। अभी हमारा जो फंक्शन है वो किस में है? तो हमारा x में फंक्शन है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे y में। चलो, तो सबसे पहले ये जो प्लस 6 है उसको मैं इक्वल के उधर साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो शिफ्टिंग 6 ऑन RHS साइड, मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? y माइनस 6 मिलेगा। ओके, अब ये स्क्वायर है ना, उसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा।
सो 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट y माइनस 6। ओके, अभी ये जो प्लस 3 है उसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये प्लस 3 उधर जाएगा तो उसका मतलब इक्वल के उधर साइड जाएगा तो प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3। चलो अभी आप स्टूडेंट फोकस करना, ये जो स्क्वायर रूट है ना वो y माइनस 6 है ना, सिर्फ उसके ऊपर ही है, माइनस 3 के ऊपर नहीं है। माइनस 3 थोड़ा डिफरेंट टर्म है, बराबर। इफ आई से दिस इज a एंड दिस इज b, सो वी हैव a माइनस b। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास a माइनस b का आंसर है, बराबर। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 6 है और b इज इक्वल टू 3 है। चलो अभी क्या बाकी है, हमारे पास 2 ही बाकी है। ओके, जो x के साथ मल्टीपल में है, कोएफिशिएंट है, सो उसको हम इक्वल के उधर साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू फाइनल आंसर स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू। और ऐसे दिस इज द वैल्यू ऑफ अनदर फंक्शन विच वी हैव नाउ सपोज, मतलब जो दूसरा फंक्शन जो हमें फाइंड करना था ना वो यहाँ पे हमें मिल गया। सो नाउ देयरफॉर डिफाइन g फ्रॉम h टू n, मतलब हमारा जो f का है तो n टू s है ना, बराबर। तो उसका जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, तो जो हमारा फंक्शंस का डोमेन है वो इनवर्स का को डोमेन हो जाएगा और जो को डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा। सो डिफाइन g फ्रॉम h टू n वेर g ऑफ y इज इक्वल्स टू, जो भी हमने फाइंड आउट किया वो वैल्यू स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2 एंड आई गिव इट रिजल्ट नंबर 2। तो इक्वेशन 1 ये है और रिजल्ट नंबर 2 ये है। चलो तो हमारा जो काम था वो तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास fx तो हमने क्वेश्चन में दिया ही था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यूजिंग दिस फंक्शन fx we find out our another function which is g of y। सो हमारे पास fx भी है और g of y, दोनों फंक्शंस हमें जो चाहिए थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर जी ओ एफ। सो जी ओ एफ इज ऑब्वियसली वो डिफाइन होगा क्योंकि आर एफ सबसेट डी जी कंपल्सरी आएगा। आर एफ सबसेट डी जी, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ क्या है, तो एस है और डोमेन ऑफ जी वो क्या है, एस है, सबसेट एस। वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, so gf must be defined, therefore gf from the domain of f and the codomain of g which is n to n। okay, चलो अब gf of x हम ले लेंगे। okay, by the definition of composition of functions we may write g of fx। हमारे पास fx की वैल्यू अवेलेबल है, रिजल्ट नंबर 1 वो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे तो g of 2x plus 3 whole square plus 6 because of from result number 1। यहाँ तक समझ में आके स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल स्टेप है, मैथमेटिकल स्टेप है और एकदम ये जो मेथड, ये जो फॉर्मूला जो हम स्टेप्स कर रहे हैं एकदम सिंपल स्टेप, आपको समझ में आ रहा है, वैसा ही मैंने आपको स्टेप्स दिया है, बराबर। ओके, चलो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो g ऑफ y है उसको यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 है और वो y की वैल्यू हम यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो y है ना वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्टिंग इक्वेशन हमें क्या मिलेगा। सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं ये आपकी जो को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये हमारी y की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू देख रही है। अब ये दोनों को कंपेयर करो तो आपको y के जो प्लेस है उसके प्लेस पर आपको क्या मिलेगी, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 6 और ये माइनस 6 तो है ही और स्क्वायर रूट के बाद माइनस 3 और ओवर डिवाइड बाई 2। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 6 और माइनस 6 दोनों कैंसल आउट होंगे। चलो गुड, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो रिमेनिंग टर्म स्क्वायर रूट के अंदर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी मैंने रिजल्ट नंबर फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2 मैंने लिख दिया क्योंकि हमने इस रिजल्ट का यूज किया है इसलिए। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो 2x प्लस 3 मिलेगा। चलो तो यहाँ पे भी प्लस 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x बाई 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x मिलेगा। देयरफॉर हमने जो इनपुट दिया वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिली और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। देयरफॉर gf of x is equal to x, that implies gf is equal to in, क्योंकि हमारा जो gf है वो फंक्शंस किस पर डिफाइंड है, n to n पर डिफाइंड है, इसलिए in हमने प्रूफ कर दिया। तो पहला हमारा आंसर आ गया। अभी हम टारगेट करेंगे फॉर एफओजी के लिए बात करेंगे। तो जीएफ की तो बात हो गई, अब हम एफओजी की बात करेंगे। नाउ फॉर एफओजी भी डिफाइंड होगा क्योंकि आरजी सबसे डीएफ तो होगा। आरजी रेंज ऑफ जी मतलब एन और डोमेन ऑफ क्या है
डोमेन ऑफ एफ, वो क्या हमारा एन है, मतलब एन सबसेट एन, ओके, सो डिफाइन होगा। Therefore, FOG from the domain of G and codomain of F, H to S. Okay, so FOG must be defined from H to S. Therefore, अब FOG of हम y पर डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे g हमारा फंक्शन है, ओके, और हमारे पास g of क्या है तो y है, तो FOG of y is equal to f of g of y by the definition of composition of function. Now using our result number 2, so putting the value of g of y in this equation, we get f of square root y minus 6 minus 3 whole divided by 2, because from result number 2. Now by using result number 1, we put the value of x by square root y minus 6 minus 3 whole divided by 2 in equation number 1. We get 2 into, अब यहाँ पे दिख रहा है x की वैल्यू क्या है, तो ये पूरे की पूरी x की वैल्यू वो है, हम यहाँ पे रखेंगे, तो मतलब 2 into square root y minus 6 minus 3 whole divided by 2 और plus 3 whole square और प्लस 6, समझ में आ गया, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो ये 2 कैंसिल होगा। चलो जैसे ही 2 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, और उसके बाद हमारा माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, तो स्क्वायर रूट वाई माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो हमें क्या मिलेगा, वाई माइनस 6 मिलेगा, और प्लस 6 तो बाहर है ही, मतलब minus 6 plus 6 cancel. So we get is equals to y. That means FOG of y is equal to y. Same as जो वैल्यू हमने इनपुट दिया वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिला। और ये क्या डिनोट करता है, तो which is denote the identity functions, which is therefore FOG of y is equal to y. Therefore FOG is equal to IS, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो S to S पर डिफाइंड है, इसलिए therefore GOF is equal to IN and FOG is equal to IS। जो हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है उसकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। therefore that implies f is invertible and the inverse of f is inverse of f is f inverse of y is equal to g of y is equal to square root y minus 6 minus 3 and whole divided by 2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बराबर। करंट ईयर ही यहाँ पे 2020 में जो हमारा अभी बोर्ड का एग्जाम गया ना, उसमें 3 मार्क्स में ये सम पूछा था, बराबर। अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि यही एफेक्ट्स था या उसके बाद हम जो सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा भी आएगा वो था, मुझे पता नहीं, पर सेम ऐसा ही था, बराबर। चलो ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इम्पोर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, शांति से देख लेना, एकदम शांति से, जरा भी उतावल नहीं करना, कोई हमारे पास समय बहुत है, बराबर, जरा भी उतावल नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, शांति से एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको यहाँ पे समझाया है, बराबर। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ पड़ा ऐसा तो नहीं है, इसलिए मैंने सारे के सारे स्टेप्स लिखे, फिर वो हमारा एफेक्ट्स डिफाइन किया वो हो, या फिर हमने जो नया फंक्शन डिफाइन किया वो हो, या फिर हमने GF की बात की वो हो, या FOG की बात की वो हो, और जो हमने फाइनल आंसर लिखा वो, सभी के सभी जहाँ भी कोई भी होगा हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा ही है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, देखिए ओके, नो डाउट, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? चलो हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि जितने भी मैंने स्टेप्स किए हैं आपको इजीली समझ पड़े और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके, ऐसे ही मैंने यहाँ पे स्टेप्स किए हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, शांति से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम वैसा ही सम है और ये सम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैंने एज आई से इन अ प्रीवियस एग्जांपल दैट दिस सम और द प्रीवियस सम बोथ, दोनों में से कोई एक सम था जो 2020 जो बोर्ड एग्जाम था हमारा, बराबर, उसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। ये था, ये अगले वाला, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर दोनों में से कोई एक तो था, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं है,
इसका मतलब क्या है कि ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। सो जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था सेम वैसा ही है ये, बराबर। सेम आपको वही फॉलो करना है। समझ में आ गया, वही सेम आपको फॉलो करना है। सो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि हियर f from r plus 2 क्लोज -5 to infinity given by fx is equal to this। उसके बाद थोड़े स्टेप्स करने हैं, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। Here f from r plus 2 close -5 to infinity given by fx is equals to 9x square plus 6x minus 5। तो 9x square प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6, समझ आ गया। सो -5 को मैंने स्प्लिट कर दिया, क्या किया तो -6 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे प्लस 1। अभी आप देख सकते हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, मतलब 3x प्लस 1 होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये हो गया आपका fx रिजल्ट नंबर 1। उसके बाद जो हमने स्टेप्स किए थे सेम एज इट इज आपको वैसे ही स्टेप्स करने हैं। फिर वहां पे आपको g ऑफ y मिलेगा, fx ये है, g ऑफ y आपको मिलेगा, फिर f ओ g, उसके बाद g ओ f। अगर आपका f फ्रॉम r प्लस 2 क्लोज -5 टू इन्फिनिटी है तो आपका g फ्रॉम क्या होगा, तो क्लोज -5 टू इन्फिनिटी टू r प्लस आपको मिलेगा। समझ में आ गया। और वो भी g ऑफ y जो आपको यूजिंग दिस fx यू गेट g ऑफ y, सो वो आपको मिल जाएगा। और आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ऐसे आपको एफओजी और जीएफ कंप्लीट करना है। बराबर, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और मुझे क्यों दिया है, क्योंकि मुझे श्योर हूँ मैं कि आपको ये समझ में आएगा ही आपको। ओके स्टूडेंट्स, होगा ना, चलो गुड। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट सम थे इसलिए मैंने आज ज़्यादा टाइम लिया था समझाने में। ओके, नेक्स्ट टाइम हम थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। एंड हाँ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए स्टूडेंट्स, हम जो भी टीचर्स हैं वो आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं ना वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप वॉचिंग योर वीडियोस। हमारे लिए तो देखिए, क्योंकि ये सब हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आपके बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, बराबर। आपका जो 12th स्टैंडर्ड है, बराबर, HSC बोर्ड है स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सीरियस होइए। हमें पता है कि बाहर जो भी अभी एटमोसफियर है कोरोना वायरस के लिए ठीक नहीं है, बराबर। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, वीडियोस देखिए, पूरा देखिए और समझिए। पूरा वीडियोस देखिए ना तो आज आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सिर्फ इतना कीजिए। थैंक यू।